बस करियो यार, इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की रेक्टर राना का राय की बेटी स्काफ वाली है। ये बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं थी। मेरी धमकी को तो तुमने सिर्फ एक बहाना बनाया और कुछ नहीं राना। नहीं, अभी यही आपको मार डालना बहुत आसान होगा, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि आपको भी वही अजियत मिलेगी जो मेरी बीवी को मिली। इसलिए सब्र करूंगा मैं, यूं ही इस कमरे में नहीं मारूंगा मैं आपको। अल्लाह तुम्हें सब्र दे इब्राहिम। एलिफ अब नहीं रही। क्या? हट जाए अम्मी, हट जाए। शनाई, छोड़ देने, सीधे खड़े रहे, हिलना नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या पागल हो गए हो? सोचो तो जरा। आपने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए, मुझसे मेरी बीवी छीनकर। मेरी जान, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं तुम लोगों के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। चलो बेटा, जो करना है जल्दी करो। आपको क्या लगता है कि मैं नहीं करूंगा? मैं जरूर करूंगा। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी बीवी का बदला ले रहा हूं। क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ दो इन्हें डेनिस बेटा। मैं आप ही का बेटा हूं ना बाबा, आप ही की तरह संगदिल भी हूं। तुम प्रेग्नेंट हो, जानती हो ना? बच्चे की नब्ज बहुत आहिस्ते चल रही है, अगर अभी कुछ ना किया तो तुम्हारी जिंदगी को खतरा हो सकता है। तुम समझ रही हो ना? तुम्हारा अबॉर्शन करना होगा। अगर तुम फैसला नहीं करोगी तो डॉक्टर होने के नाते मुझे डिसीजन लेना होगा। मेरे नजदीक अबॉर्शन ही बेस्ट ऑप्शन है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ तो बोलो प्लीज तुम। ऑपरेशन की तैयारी करो। ठीक है डॉक्टर। डेनिस बेटा मत करो। आपसे कहा था ना हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। क्यों किया आपने ये बाबा? मत करो। किस लिए बाबा?
क्यों हमें खुश नहीं रहने दिया आपने? मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ। हम अपने घर में बहुत खुश होते बाबा, सिर्फ अपनी मर्जी से जीना ही तो चाहते थे। फिर क्यों किया ऐसा आपने? मैं शुगर टेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा दर्द होगा। ऑफिसर, एलिफ साहिबा मिल गई हैं। कहाँ है फिर? हाईवे के करीब हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मगर उनके पास उनका आईडी कार्ड नहीं। ठीक है। कमांडर, उस लड़की का पता चल गया है। तुम उसे ढूंढो और खत्म कर दो, समझ गए ना? हाँ संजय ऑफिसर, इतना सा काम भी ठीक से नहीं कर सके, हम सबको मुसीबत में डाल दिया तुमने। अपने बेटे को कहाँ ला खड़ा किया आपने? क्यों किया? गुस्से से या नफरत से? आप हमारे साथ कैसे कर सकते हैं ये? बस जीना ही तो चाहते थे। आखिर क्यों किया आपने? सब कुछ जानते हुए भी। एलिफ से प्यार ही तो किया था ना मैंने, कोई गुनाह तो नहीं किया था मैंने। क्या बना दिया आपने मुझे? बाबा, कातिल बनने पर मजबूर कर दिया मुझे। तुम मेरे बेटे हो, जल्दी समझ जाओगे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बेटे हो। अगर मेरी मौत तुम्हारे हाथ से आती है तो आने दो, जो भी करना है करो। डेनिस, तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे। मगर मेरे से ये सब नहीं हो पा रहा, और शायद कभी होगा भी नहीं। आपने मेरी बीवी की जान ली, लेकिन मैं आपकी जान नहीं ले पा रहा। मगर आपके साथ इंसाफ तो जरूर होगा, इसलिए आपको अपने हाथों से नहीं मारूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल रात यहाँ एक लड़की को लाया गया था, रास्ते में मिली थी बेहोशी की हालत में। मैं चेक करती हूँ। जी हाँ, कमरा नंबर 303, 3rd फ्लोर पे। शुक्रिया आपका। अंदर आ जाओ डेनिस। इतना भी क्या जरूरी काम है, मैं समझा नहीं। तुम ठीक नहीं लग रहे। आओ बैठो। कमांडर, मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आया हूँ। कैसी मदद? मैं बाबा को गिरफ्तार करना चाहता हूँ। एलिफ, सॉरी, माफी चाहता हूं मैं। मुझे लगता है मैं गलत रूम में आ गया हूं। अल्लाह आपको सेहत दे। ये तो नहीं है। आखिर एलिफ कहां है? या अल्लाह मेरी मदद कर। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बीवी को तुम्हारे बाबा ने ही कत्ल किया है?
जी मुझे पूरा यकीन है। देखो ऑफिसर, शक की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, सबूत चाहिए। तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है? अभी तो नहीं है, मगर जब केस चलेगा तो सबूत भी मिल ही जाएंगे और इस तरह बाबा के दूसरे गलत काम भी सामने आ जाएंगे। मेरी बात सुनो, तुम मुझसे एक ऑफिसर को गिरफ्तार करवाना चाहते हो और वो भी अपने बाबा को, जिसके सर पर कुदरत कमांडर का हाथ है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, भले कोई भी हो। मुझे उनसे अपनी बीवी का बदला लेना है कमांडर। एडरम से बात की है तुमने? एलिफ को जिसने अगवा किया है वो आदमी कुछ भी बता नहीं रहा। अगर आप इजाजत दें तो उससे भी पूछ लेता हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं एडरम को फोन कर देता हूँ कि उस आदमी को यहाँ ले आए। जरूरत नहीं, मैं चला जाता हूँ। मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगा रही हूँ जिससे तुम गहरी नींद में चली जाओगी। ये डेनिस और एलिफ के दरमियान क्या चल रहा है? क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है तो फिर भी इतना गुस्से में आ गया डेनिस? डेनिस ऐसा ही है, उससे किसी का भी दुख नहीं देखा जाता। किस्मत तो देखो मेरी, शादी के पहले ही दिन बैठकर उसका इंतजार कर रही हूं। पहले वो आ जाए जरा, फिर अच्छे से हिसाब लूंगी मैं। मुझे पहले ही दिन अकेला छोड़कर चला गया, हिसाब देगा वो। ऐसा करने का सोचना भी मत। अगर ऐसा करोगी तो अपने शौहर को खुद से दूर कर दोगी। तो क्या करूं मैं? इंतजार करती रहूं उसका? हाँ बिल्कुल, तुम उसका इंतजार करोगी और हाँ खामोश रहोगी। अगर तुम्हारे पास जरा सी भी अक्ल मौजूद है तो उस अक्ल का इस्तेमाल करो और जीत जाओ। जैसे आपने बाबा को जीता है ना? बिल्कुल उसी तरह। मैं तुम्हारी जगह होती तो जाकर सो जाती। हाँ, जिस शख्स पर तुम्हें अपना गुस्सा उतारना चाहिए वो शख्स डेनिस नहीं, राना है। शादी का फंक्शन बर्बाद करने वाली वही है। जाओ और अपना गुस्सा उतार लो। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन कल रात से गायब है। उसका नाम है एलिफ गुरैल। हॉस्पिटल में इस नाम की कोई लड़की आई है क्या? हमारे पास इस नाम का कोई पेशेंट नहीं आया। शुक्रिया आपका। सारा हॉस्पिटल ढूंढ लिया, आखिर कहाँ है ये लड़की? एक मिनट बात सुने। कल एक लड़की इमरजेंसी में लाई गई, उसके पास उसका आईडी कार्ड नहीं था, बहुत सीरियस कंडीशन में लाई गई। कहीं वही तो आपकी बहन नहीं? मैं उसे देख सकता हूँ? कहाँ है वो? ऑपरेशन थिएटर में है, ऑपरेशन के बाद आप उसे मिल सकते हैं। क्या तुम जानती नहीं हो? तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं, पहले से ही ऐसे बाहर रख दिया तो सरप्राइज नहीं रहेगा। क्या करूं? मेरे बच्चे को हाथ मत लगाएं, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाएं प्लीज। कुछ कहा तुमने? मेरे बच्चे को कुछ ना कहना, खुदा के लिए उसे कुछ मत कहना। यही मरो, मरो।
मेरी शादी बर्बाद कर दी। जलील हो गई मैं, जलील हो गई हूँ। ये तुम्हारे बाबा की गलती है। बिल्कुल उन्हीं की गलती है ये। अगर सही वक्त पर तुम्हें और इब्राहिम को मार देते तो एलिफ भी ना होती और ना ही हम सब की जिंदगी में ये दिन आता। कभी नहीं, तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी सनम। अपना मुंह बंद रखो, बंद रखो, वरना मार डालूंगी मैं, समझ गई? शनाए, हेलो, ये तुम क्या कह रहे हो ऑफिसर? क्या, किसके पास? साबरी कमांडर ने? ठीक है, मैं थोड़ी देर में फोन करके बताता हूं कि क्या करना है। यानी डेनिस साहब एक्शन ले रहे हैं मेरे खिलाफ, मुझे फंसाने के लिए सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। चलो फिर ढूंढो डेनिस बेटा। क्या हुआ है सर? वो कोई और लड़की थी। मुझे लगा वही लड़की होगी सर। बताओ, कोई और खबर मिली है? अगवा करने वाले शख्स को स्पेशल फोर्स ले गई है। लेकिन क्यों? वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसलिए। पेशेंट प्रेग्नेंट है, ऑक्सीजन का ख्याल रखना और तुम में से एक इसके पास जरूर रहे। सिस्टर बात सुने, इब्राहिम कैसे हैं? कोई बेहतरी आई? नहीं, उनकी हालत ठीक नहीं। मेरी बेटी, मेरी जान। आपको क्या हुआ है इब्राहिम भाई? आगे रास्ता बंद है। जाओ, जाकर हटाओ इसे। ओ मेरे खुदाया, नर्स के होते हुए मैं कुछ नहीं कर सकता। हटाओ इसे जल्दी से। उफ, बहुत नींद आ रही है। अपने लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये दरख्त जानबूझ कर रखा गया सर। जल्दी पोजीशन लो। नीचे हो जाओ।
तुम्हें गोली से मारने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। चलो रूम में चलते हैं। बताओ क्या कल तुम शादी पर आओगी? पता नहीं, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। बाहर मत आना, रुक जाओ। ठीक है, मुझे बता देना। हाँ क्यों नहीं। शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तुम नजर रखो इस पर। मुझे लगता है इसकी जान को खतरा है। तुम दरवाजे से मत हटना, ठीक है? कहाँ थे तुम डेनिस? कल रात से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। एलिफ को अगवा करने वाला मर गया। क्या? अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है बाबा को गिरफ्तार करने के लिए। डेनिस, एलिफ जिंदा है। क्या? क्या मतलब? तुम्हें कैसे मालूम? उस जगह से कोई भी बॉडी नहीं मिली। वो इस वक्त किसी हॉस्पिटल में है। अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, वो जिंदा है ना? मेरी एलिफ जिंदा है ना? हाँ जिंदा है वो। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, उसे तमाम हॉस्पिटल्स में ढूंढा जा रहा है। डेनिस अभी तक वो मिली तो नहीं, लेकिन कम से कम उम्मीद तो है ना। लेकिन पापा को सजा जरूर मिलेगी। क्यों डेनिस कल रात भी लेट आया था? वो ड्यूटी पर है। आज के दिन वो ड्यूटी पर कैसे चला गया? ऐसा कैसे कर सकता है वो? अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, वो जिंदा है ना? मेरी एलिफ जिंदा है ना? हाँ जिंदा है वो। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, उसे तमाम हॉस्पिटल्स में ढूंढा जा रहा है। डेनिस अभी तक वो मिली तो नहीं, लेकिन कम से कम उम्मीद तो है ना। लेकिन पापा को सजा जरूर मिलेगी। मेरी बीवी को मारने की कोशिश की है, इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा मैं उन्हें। हमारे पास एक सबूत है। क्या? ये रिपोर्ट आई है। जिस नंबर पर सबसे ज्यादा बात हुई वो तुम्हारे बाबा का नंबर है डेनिस। काफी है ये मेरे लिए।
बाबा को गिरफ्तार करने के लिए काफी है ये मेरे लिए। हाँ। गुड मॉर्निंग। मेरा बच्चा? खतरे की कोई बात नहीं। वो ठीक तो है ना? ठीक हो जाएगा। वो भी अपनी माँ की तरह ब्रेव है। तुम दोनों की जिंदगी को अब कोई खतरा नहीं। हम तुम्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सनम बेटी कितनी प्यारी लग रही है, और दामाद साहब भी। ओह, गुड मॉर्निंग दुल्हन साहिबा। खैरियत तो है सनम? क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं बाबा जान, कुछ नहीं हुआ। क्यों, डेनिस कल रात भी लेट आया था? वो ड्यूटी पर है। आज के दिन वो ड्यूटी पर कैसे चला गया? ऐसा कैसे कर सकता है वो? तुम गुस्सा मत करो कुदरत, ये इन दोनों की प्रॉब्लम है, इन्हें खुद सॉल्व करने दे। ठीक कहा ना सनम? हाँ, डैनी से थोड़ी देर पहले बात हुई मेरी। अपने रवैये पर शर्मिंदा है और लेट आने पर माफी भी मांग रहा था वो। मैं अभी आता हूँ। हाँ बोलो। लड़की मिल गई है, वो हाईवे वाले हॉस्पिटल में है, अभी आईसीयू में है कमांडर। ठीक है, जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। सनम, डैनिस आए तो मुझे बता देना, मुझे दामाद साहब से बहुत जरूरी बात करनी है। शाबाश सनम, ये तुमने बिल्कुल ठीक किया मेरी जान। हर वक्त अपने शौहर का साथ दो। अल्लाहुम्मा इजन्ना मिन फितनती दीनिया फिद दुनिया फी। अल्लाहुम्मा इजन्ना मिन फितनती आखिर ज़मा। अल्लाहुम्मा इजन्ना मिन फितनती मसीह दज्जाल व सूफिया। अल्लाहुम्मा इजन्ना मिन फितनती मसीह दज्जाल व सूफिया। अल्लाहुम्मा इजन्ना मिन फितनती मसीह दज्जाल व सूफिया। अहमद साहब कैसे हैं आप? आप परेशान ना हों, मैं खुद इस मामले को हैंडल कर लूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपकी समझ से बहुत खुश होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। गैर मुल्की यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा जवाब आया है, बस थोड़ा इंतजार और। सब्र के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। आपको बहुत इंतजार करना पड़ा ना खाला, मैं माफी चाहता हूँ। अल्लाह तुम्हें खुशियों से नवाजे बेटा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था इसलिए ज़हमत देने आ गई। अगर तुम ना होते तो हम क्या करते। अस्तगफिरुल्लाह खाला जान, कैसी बात कर रही हैं? तुम्हारी यही खूबी तो तुम्हें दूसरों से अलग करती है। मेरी बेटी का आखिरी साल है और ये टीचर बनना चाहती है। अगर तुम ना होते तो हम गरीबों का कौन साथ देता। डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। अवामी हुकूक की अदालत से बहुत अच्छा जवाब आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम इस केस को देखो। आप बिल्कुल फिक्र ना करें खाला जान, मेरे जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं मैं उन्हें पढ़ाई से नहीं रोक सकता। इसके लिए मैं जो भी कर सका जरूर करूंगा। इंशाल्लाह मेरे बेटे, मगर इन जालिमों के सामने तो हम में से किसी की नहीं चलती। कौन रोकेगा इन जालिमों को? आखिर कौन दिलाएगा हम गरीबों को इंसाफ?
बेफिक्र हो जाएं खाला जान, जरूर कोई ना कोई तो ऐसा आएगा ना जो इस जुल्म को अपनी ताकत और इल्म के जरिए रोकेगा इंशाअल्लाह। राना, चलो उठो उठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं। तुम्हारे हाथ से सिर्फ जहर खाऊंगी, वो भी अपनी बेटी के पास जल्दी जाने के लिए। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुम्हारी बेटी जिंदा है राना। ये तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे मजीद तकलीफ देने के लिए ये सब कह रहे हो। जलने वाली जगह से कोई बॉडी नहीं मिली हमें, फिर थोड़ा सा ढूंढा हमने तो मालूम हुआ कि तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में है। या अल्लाह, सच कह रहे हैं आप? क्या वाकई मेरी बेटी जिंदा है? यही बता रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, और तुमने सबके सामने ये कहा था कि तुम्हारी बेटी को मैंने मार डाला है। मेरा यकीन नहीं किया, अब तुम्हारी बेटी को वाकई मार डालूंगा राना। जान से मार डालूंगी तुम्हें, इस बार वाकई में तुम्हें जान से मार डालूंगी। पहले मैं तुम्हारी बेटी को मारूंगा। नहीं भाई, ऐसा मत करे प्लीज, उसे तो कुछ भी नहीं मालूम, उसकी कोई गलती नहीं है, ऐसा मत करे भाई। ये बात मेरी बेटी के निकाह से पहले सोचनी चाहिए थी तुम्हें। कैसा होना चाहिए? मौत के मुंह से वापस आने पर शुक्र अदा करें। उस रब का लाख शुक्र है, मेरे वापस आने में जरूर उसकी कोई मसलहत होगी, मैं जानता हूँ। भाई ऐसा मत करे प्लीज, उसे तो कुछ भी नहीं मालूम, उसकी कोई गलती नहीं है, ऐसा मत करे भाई। ये बात मेरी बेटी के निकाह से पहले सोचनी चाहिए थी तुम्हें। सबके सामने तुमने मुझे जलील करवा के रख दिया। भाई प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना, भले मुझे मार डाले लेकिन उसे छोड़ दे। अब बहुत देर हो गई राना, मैंने हुक्म भी दे दिया है, बहुत देर हो गई। नहीं ऐसा मत करना भाई, प्लीज अंदर आओ। मेरी बेटी को कुछ मत करना। इंजेक्शन लगाओ इसे। छोड़ दो मुझे, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, जान से मार डालूंगी, इस बार मैं आपको माफ नहीं करूंगी, छोड़ो। देखे, आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी बेटी के सामने कभी नहीं आऊंगी, दूर रहूंगी उससे। अब बहुत देर हो गई राना। आपको रूम में शिफ्ट करना है। ठीक है। मैं मदद करूं? नहीं, जरूरत नहीं। अब आप कैसे हैं? कैसा होना चाहिए? मौत के मुंह से वापस आने पर शुक्र अदा करें। उस रब का लाख शुक्र है, मेरे वापस आने में जरूर उसकी कोई मसलहत होगी, मैं जानता हूं, जरूर उसकी कोई मसलहत होगी। मुझे सब्र की तौफीक अता फरमा या रब। एलिफ, आपकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज ऐसे मत जाएं। कहाँ जा रहे हैं आप? आप ऐसी हालत में बाहर नहीं जा सकते, प्लीज वापस आ जाएं। एलिफ। इब्राहिम भाई, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? मेरी बेटी
मेरी बेटी, भाई मुझे बताया गया कि तुम मर गई। मुझे कहा कि मेरी बेटी मर गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। लोग सिर्फ प्लान बनाते हैं, मगर वो ये नहीं सोचते कि एक साथ ऐसी है जब तक वो ना चाहे कुछ नहीं हो सकता। मगर रब ही सबका मददगार होता है बेटी। उसके हर काम में बेहतरी होती है मेरी बेटी। तुम जानती हो एलिफ, तुम मेरी बेटी हो, राना की और मेरी बेटी हो। तुम मेरी जान हो। मुझे माफ कर, माफ कर, माफ कर। मेरी बेटी, मुझे हर हाल में उठना होगा। मुझे जल्द ही यहां से जाना होगा। किसी भी तरह अपनी बेटी को बचाना होगा। यहां से निकालो मुझे। एलिफ, एलिफ। गुड मॉर्निंग मैम। शुक्रिया। ये आपकी कॉफी, इंजॉय करें। अब तुम मेरे साथ एक कप कॉफी भी नहीं पीना चाहती? मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ संजार। शनाए, मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मैं वाकई तुमसे माफी मांगना चाहता हूं शनाए। ये सब क्यों हुआ तुम भी जानती हो ना। मैं बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं हूं शनाए। प्लीज मेरे साथ रहो, मुझे यूं अकेला मत छोड़ो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाथ आगे बढ़ाएं। तुम अभी भी जिंदा हो क्या?